तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सेप्ट दैट आई एम लेट, लेकिन अब और ज्यादा देरी ना करते हुए बात करते हैं 2023 की हाईली एंटिसिपेटेड सुपर हीरो मूवी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के सेकंड ट्रेलर के अंदर छुपी हुई सभी हिडन डिटेल्स, सभी स्पाइडरमैन के अननोन वेरिएंट्स जो कि आपको पता नहीं है, सभी कॉमिक बुक रेफरेंसेस और ट्रेलर का प्रीव्यू करने वाले कि ट्रेलर के अंदर क्या क्या और कौन कौन सी हिडन डिटेल्स या फिर स्टोरी के लगते हुए सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको पता नहीं चल रहे, उसके बारे में आज हम लोग एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले स्पाइडरमैन के कितने सारे भर भर के वेरिएंट्स जो हमको देखने मिले, उन सब के बारे में हम इंडिविजुअली थोड़ा बहुत ही सही लेकिन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है माइल्स मोराल्स के बारे में। माइल्स मोराल्स इस मूवी का मेन हीरो होने वाला है और इसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही पूरी मूवी रन अराउंड करने वाली है। हमको ये बताया जाएगा कि माइल्स मोराल्स कौन कौन से स्ट्रगल से सफर कर रहा है, उसको कौन कौन से हैवी या इंपॉर्टेंट सिचुएशन फेस करने वाला है वो, और वो कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा जिससे वो पूरी की पूरी अपनी जो डेस्टिनी होगा उसको डिसाइड करेगा। माइल्स के पेरेंट्स का भी हमको उसके रिलेटेड रोल बताया गया है कि माइल्स के पेरेंट्स भी उसकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो हुआ सबसे पहला स्पाइडरमैन जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है माइल्स मोराल्स। दूसरा स्पाइडरमैन जो इस मूवी के ट्रेलर में हमको देखने मिला है वो है स्पाइडर ग्वेन, जो कि ग्वेन स्टेसी, जो कि पिछले मूवी में भी हमको देखने मिली थी, जो कि माइल्स मोराल्स की बेस्ट फ्रेंड है और वो अर्थ 65 से आई है। उसी ग्वेन स्टेसी से रिलेटेड बैक स्टोरी में हमको एक ग्लिम्स में हमको ये भी देखने मिलता है कि ग्वेन स्टेसी अपने यूनिवर्स में जिस स्पाइडरमैन से लड़ी होगी और जिस स्पाइडरमैन को उसने मारा होगा वो अर्थ 65 का स्पाइडरमैन भी हमको देखने मिलता है। और उसी के साथ हम लोग ये भी जान सकते हैं कि इस मूवी के अंदर हम ग्वेन स्टेसी की बैक स्टोरी भी देखने वाले हैं। तो तीसरे स्पाइडरमैन की बात करने वाले हैं जो कि प्रिंसिपल होने वाला है इस मूवी में, वो होगा मिगेल ओहारा का स्पाइडरमैन 2099, जो कि इस मूवी का प्रोबेबली मेन साइड हीरो होने वाला है, जो कि हमको ट्रेलर के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि ये इस मूवी का मेन विलन होगा जो कि स्पाइडरमैन के सामने फाइट करेगा। लेकिन ये पूरी तरह से गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है। लेकिन मिगेल ओहारा ही वही स्पाइडरमैन है जिसने पूरी की पूरी स्पाइडर सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया है, सभी स्पाइडरमैन को एक ही जगह पे इकट्ठा किया है, मल्टीपल यूनिवर्सिस के कॉन्सेप्ट को वो जानता है और उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे वो सभी स्पाइडर को कंट्रोल कर सकता है या फिर कमांड दे सकता है, जिसको हम मूवी के ट्रेलर में भी देख सकते हैं। तो चौथे स्पाइडर की जो आज हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है स्पाइडरमैन पंक। इसकी बहुत ज्यादा हमको ट्रेलर में शॉर्ट्स या फिर सीन्स हमको दिखाई नहीं गए, लेकिन एक सीन में हम उसको अपना गिटार को बैंग करता हुआ देख सकते हैं। तो उसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये स्पाइडरमैन बहुत ही कूल है। तो कॉमिक बुक का अगर हम रेफरेंस ले तो इस स्पाइडरमैन का ओरिजिनल नाम है हॉबर्ट बॉबी ब्राउन, जो कि अर्थ 138 से बिलोंग करता है। इसको किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन ने बाइट किया होता है जो कि टॉक्सिक डंप यार्ड से निकला होता है, और यही स्पाइडरमैन पूरी की पूरी स्पाइडर आर्मी को लीड करता है और प्रेसिडेंट ऑसबॉर्न को उसके पद से निकाल के फेंक देता है। तो ये स्पाइडरमैन बहुत ही कूल होने वाला है। पांचवें स्पाइडरमैन की बात करते हैं जो कि इस ट्रेलर में हमको प्रोमिनेंटली बहुत ही आराम से स्लो शॉट में दिखाया गया है, वो है अपने इंडिया का पवित्र प्रभाकर। और ये बम्बैया शहर में रहता है, मतलब अपनी बॉम्बे के अंदर रहता है, और इसको अपने पावर अपने इंडिया के अंदर जो डंप यार्ड एज यूजुअल जो स्पाइडर बाइट करता है उसी से मिले। इस मूवी के अंदर हमको पवित्र प्रभाकर का एक डिफरेंट अपटेक या फिर एक डिफरेंट वर्जन दिखाया गया कॉमिक बुक से। अगर हम कंपेयर करें तो कॉमिक बुक में हमको वही जो रेट्रो स्टाइल में धोती वाला स्पाइडरमैन दिखाया गया जो कि दिखाना बहुत ऑकवर्ड सा बनता है, लेकिन इस ट्रेलर के अंदर हमको जो मॉडिफाइड या फिर अपग्रेडेड वर्जन पवित्र प्रभाकर का दिखाया गया है, उसके हाथ और पैर में कंगन है, मतलब ब्रेसलेट हमको दिखाया गया, उसके फोरहेड में हमको तिलक माफी के डायमंड जैसा दिखाया गया, उसके बाल बहुत ही लंबे और डार्क ब्लैक और हैवी और कर्ली दिखाया गया, जिससे हमको ये सिग्निफाई कराया जा रहा है कि सोनी और नॉर्थ अमेरिका में इंडियंस को लेके क्या परसेप्शंस है। तो ये पवित्र प्रभाकर इस मूवी की मेन हाईलाइट होने वाला है। और एक और स्पाइडरमैन जो कि इस ट्रेलर में उभर के आ रहा था वो था बेन रेली का स्कारलेट स्पाइडर। ये होने वाला है पीटर बी पार्कर का क्लोन और ये कॉमिक बुक में बिलोंग करता है अर्थ 616 से। सातवां स्पाइडरमैन जो कि पुरानी मूवी से एडेप्टेड है, पीटर बी पार्कर, जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और पिछली मूवी में जो कि हमको बताया गया था कि ये बहुत सारे स्ट्रगल से ऑनगोइंग था, इस मूवी के ट्रेलर में हमको ये बताया कि ये एक बेबी का फादर बन चुका है और उसकी बेबी गर्ल की स्पाइडरमैन के पावर को पोजेस
पोजेस करती है। 8वां स्पाइडरमैन जो कि बहुत ही ज्यादा खुल के हमको दिखाया गया है वो थी स्पाइडर वुमन। स्पाइडर वुमन को हमको बाइक पे राइड करता हुआ दिखाया गया था, उसके कई सारे आइकॉनिक पोज भी दिखाए गए थे। अगर कॉमिक बुक का हम रेफरेंस ले, इस स्पाइडर वुमन का ओरिजिनल नाम है जेसिका ड्रू, जो कि अर्थ 404 से बिलोंग करती है और इसको वॉइस देने वाली है ईसा रे, जिन्होंने बारबी में, जिसने बारबी प्रेसिडेंट का रोल निभाया है और कॉमिक बुक में हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करती है। लेकिन जैसे ही जेसिका ड्रू का हाइड्रा के साथ पंगे शुरू होते हैं और उसके खिलाफ रेबेलियन निकालती है, उसके बाद वो स्पाइडर वुमन के पावर को पोजेस करने लगती है। 9वां स्पाइडरमैन जो कि इस ट्रेलर में से ऐसे उभर के बाहर निकल के आ रहा था वो था मेबेल रैली का स्पाइडरमैन, मतलब आंट मे का स्पाइडर, जो कि बिलोंग करता है अर्थ 803 से। इसी कैरेक्टर के पीछे हम ऐसे मैकेनाइज्ड 4 स्पाइडर के टेंटेकल्स देख सकते हैं जो कि मेटल के गोल्डन कलर के, और वो किसी स्पाइडरमैन के साथ बात करते हुए किसी वेंट पे चलते हुए हम देख सकते हैं। 10वां स्पाइडरमैन जो कि हमको ऐसे ट्रेलर में दिख रहा था वो था स्पाइडर कॉप, जो कि पूरे के पूरे स्पाइडरमैन के ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहा था। 11वां स्पाइडरमैन जो कि बहुत सारे लोगों के नजर में नहीं आया होगा वो था वेयरवुल्फ वाला स्पाइडरमैन, जो कि वेयरवुल्फ की पावर को पोजेस करता है और ये स्पाइडरमैन कॉमिक बुक से ओरिजिनली मार्वल ज़ोंबी वर्सेस आर्मी ऑफ द डार्कनेस से इंस्पायर्ड है। 12th स्पाइडरमैन जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो एआई से रिलेटेड स्पाइडरमैन था और उसके ज्यादा हमको शॉट्स दिखाई नहीं गए थे, लेकिन ये स्पाइडरमैन एक मिस्ट्री होगा आप लोगों के लिए। तो ये स्पाइडरमैन है स्पाइडर बाइट, जो कि अर्थ 22191 से इंस्पायर्ड है और ये स्पाइडरमैन कोई लाइव एक्शन स्पाइडरमैन नहीं होगा बल्कि एक एआई से कंट्रोल स्पाइडरमैन होगा। अर्थ 22191 में होगा ये कि अर्थ और एआई रियलिटी के बीच में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा होगा, दोनों पैरेलली चल रहे होंगे और एक स्कूल स्टूडेंट जो कि एक लड़की होगी, जब उसको पता चलेगा कि उसके एआई वर्ल्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और बहुत सारे पंगे नए नए खड़े हो चुके हैं, तब वो एक स्पाइडरमैन के प्रोग्राम को क्रिएट करेगी जिसका नाम होगा स्पाइडर बाइट। एक और स्पाइडरमैन जो कि बहुत ही ज्यादा हिलेरियस था वो था बोम्बास्टिक स्पाइडर, जिसके मुंह पे ऐसा थैला जैसा कवर था और उस फैंटास्टिक फोर के कपड़े पहन के रखे थे। अगर कॉमिक बुक का रेफरेंस ले तो ये स्पाइडरमैन अर्थ 254 से बिलोंग करता है और ये सबसे पहले 1984 के अमेजिंग स्पाइडरमैन के कॉमिक इशू में हमको देखने मिला था। इस स्पाइडरमैन की खासियत ये है कि इस स्पाइडरमैन को उसको खुद का कॉस्ट्यूम नहीं मिल पाता, इसलिए वो ब्राउन कलर की बैग को एज अपना मास्क यूज करता है और उसने फैंटास्टिक फोर के कपड़े चुरा के पहने होते। एक और स्पाइडर वुमेन्स जो कि मुझे नजर में आ रही है वो है स्पिनरेट और स्पाइडर लिंक। स्पिनरेट होने वाली है स्पाइडरमैन की वाइफ मैरी जेन और स्पिनरेट और स्पाइडरमैन की डॉटर होने वाली है स्पाइडर लिंक, जो कि होने वाली है एन जे या फिर एनी जे। फिर एक गोल्डन ब्लैक आर्मर में हम एक स्पाइडरमैन को बैठा हुआ देख सकते हैं, वो स्पाइडरमैन होगा स्पाइडर आर्मर मार्क 2 का पहना हुआ स्पाइडरमैन। फिर एक स्पाइडरमैन जो कि ग्रे कलर का अपीयर हो रहा है वो स्पाइडरमैन फ्यूचर से यहाँ पे आया होगा और उसके पास स्पेशलाइज आर्मर और बहुत सारे वेपन्स की किट उसके पास प्रेजेंट होगी। और एक स्पाइडरमैन जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और लकीली ही किसी ने उसको नोटिस किया होगा वो है स्पाइडर हॉर्स। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ विडो द स्पाइडर हॉर्स की। आप में से बहुत लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये अपीयर होता है जब स्पाइडर थेरापिस्ट किसी स्पाइडरमैन को थेरापी दे रहा होता है और वहां से जब माइल्स वो दीवार ब्रेक करके निकल रहा होता है तब हम स्लो मोशन शॉट में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड मतलब जो थेरापिस्ट की साइड से एक शॉट में हम देख सकते हैं कि विडो द स्पाइडर हॉर्स का हमको मुंह दिख रहा होगा। वो विडो द स्पाइडर हॉर्स बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है और उसको पावर्स एक्सीडेंटली कॉमिक बुक में मिली होती है। ये स्पाइडर हॉर्स बिलोंग करता है अर्थ 31913 में, जहाँ पे ये हॉर्स और उसका मालिक कहीं पे ट्रैवल करके जा रहे होते, वहां पे किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन ने आके उसको बाइट कर दिया और उसके मालिक को और इस हॉर्स को दोनों को स्पाइडरमैन की पावर मिल गई। ये स्पाइडरमैन बहुत ही रेयर स्पीशीज है और ये 2015 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो ये बहुत ही लेसर नोन स्पाइडरमैन का एक वर्जन है। एक और स्पाइडरमैन जो कि सभी लोगों से अननोटिस रहा होगा वो है प्रिंस एरकेन, मतलब सैमुराई स्पाइडरमैन, जो कि एक कोने में हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ देख सकते हैं। ये स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स का पूरे के पूरे सामुराई के ग्रुप का प्रिंस होता है और वो पूरे विलेज को रूल कर रहा होता है। तो ये तो बात हुई बहुत सारे भर भर के स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स जो कि इस मूवी में हमको दिखने वाले उनके बारे में। तो अब बात करते इस ट्रेलर के अंदर हमको जो हिडन डिटेल्स देखने मिली है जो कि बहुत ज्यादा अननोटिस रही होगी। तो सबसे पहली जो हिडन डिटेल हमको देखने मिली है कि इस मूवी का मेन विलन ही हमको इस ट्रेलर के अंदर बता दिया गया है। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि स्पाइडरमैन 2099 जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न लग रहा था, जो कि सभी स्पाइडरमैन को कमांड दे रहा था, वो इस मूवी का मेन विलन होगा। लेकिन नहीं, लेकिन इस मूवी का मेन विलन हमको इस
ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब माइल्स मोराल्स स्टोर में जाता है और हमको एक व्हाइट कलर का बहुत सारे ब्लैक स्पॉट वाला एक स्पीशीज देखने को मिलता है जो कि खुद को स्पार्ट नेम देके इंट्रोड्यूस करवाता है। वो 2015 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था कॉमिक में और वह बहुत ही लेटेस्ट वाला स्पाइडरमैन का विलन है। ये स्पाइडरमैन का विलन ओरिजिनली कोई बहुत बड़े स्पाइडरमैन के विलन को सर्व करा होता है, वो है किंग पिन। ये स्पाइडरमैन का विलन किंग पिन को सर्व करता है और ये किंग पिन के वहां पे एज ए साइंटिस्ट के रोल पे काम कर रहा होता है और ये खुद डिफरेंट टाइप की रेडिएशन पे वर्क कर रहा होता है। लेकिन एक्सीडेंटली एक दिन ये पोर्टल बनाता है और वो जैसे ही पोर्टल के अंदर घुस के बाहर निकलता है उसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। उसकी बॉडी पे कई सारे ब्लैक स्पॉट्स है और ये ब्लैक स्पॉट्स कोई और नहीं बल्कि मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करने का रूट है जो कि उसको हेल्प करता है डिफरेंट यूनिवर्स में ऐसे ही मतलब चुटकी बजा के ट्रैवल करने में। दूसरी एक हिडन डिटेल जो कि हमको इस ट्रेलर के अंदर देखने मिलती है कि जो स्पाइडरमैन 2099 है वो जब माइल्स मोराल्स को बोलता है कि तुम इस स्पाइडर सोसाइटी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे और ग्वेन स्टेसी और पीटर बी पार्कर भी जहां पे वो लाइन बना के खड़े होते हम लोग तब देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन 2099 उन लोगों को वो जो लैब में जहां पे वो खड़े होते उसको पूरी तरह से चेंज करता हुआ देख सकते हैं। वो सॉर्ट ऑफ कुछ रिवील कर रहा होता है उस वक्त कि उसका प्लान कुछ और ही है या फिर वो ऑलरेडी स्पार्ट से मिल चुका है या फिर उससे सफर कर चुका होता है। तो ये सब बहुत बड़े प्लान से रिलेटेड बात चल रही होगी, ये मुझे प्रोबेबली लग रहा है। और तीसरी अननोटिस्ड डिटेल जो कि इस ट्रेलर के अंदर मिस आउट हो सकती है वो थी 2099 वाले स्पाइडरमैन का अर्थ 616 को अर्थ 19999 रिफर करना और डॉक्टर स्ट्रेंज और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का रेफरेंस इस मूवी के ट्रेलर के अंदर हमको देखने मिला। ये सोनी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन ईस्टर एग था जो कि रिफर कर रहा था स्पाइडरमैन नो वे होम को। तो ये सब तो बात हुई हिडन डिटेल्स, कॉमिक रेफरेंस और स्पाइडरमैन के सभी डिफरेंट वेरिएंट्स की। तो मेरे लिए तो ये ट्रेलर बहुत ही टॉप नॉच रहा। इस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए सभी एनिमेशन के डिटेल, कॉमिक रेफरेंस और स्पेशली जो स्पाइडरमैन का मीम हमको रिक्रिएट करके बताया गया वो इस ट्रेलर की हाईलाइट रही। मुझे तो ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा और इस मूवी की हाइप इसने 1000 टाइम्स बढ़ा दी है। तो आप लोग इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वार्नर ब्रदर्स की न्यू मूवी बारबी का भी मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन इसी चैनल पे कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा उसकी लिंक ऊपर फ्लैश आउट हो रही होगी, आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।